भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान हमारे कुलपति जी, डीन साहब, सभी उपस्थित आचार्य बहनें और उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, प्यारे प्यारे बच्चों, आज का ध्यान, इस ध्यान में आज हम जो बात करेंगे उसमें शांत हृदय का हम लोग ध्यान करेंगे। शांत हृदय, हृदय में शांति का ध्यान। आज का ध्यान चालू करते हैं। शांति और स्थिरता और इससे प्राप्त प्रसन्नता तप की उपलब्धि है। शांति, मन की शांति और स्थिरता तथा इससे उत्पन्न प्रसन्नता, ये तप की उपलब्धियां हैं, यह तप की भावदशा है। तप का अर्थ है अपने आप को तैयार करना, उच्च स्तरीय चेतना के संपर्क में अपने आप को लाने के लिए। तप यानी स्वयं को तैयार करना, उच्च स्तरीय चेतना के संपर्क में आने के लिए, ताकि हम एक दूसरे के को स्पर्श कर सकें चेतना स्तर पर। उच्च स्तरीय चैतन्य सत्ता से संपर्क में आने के लिए तप जरूरी है। सारे अनुष्ठान इसी के लिए किए जाते हैं। सारे साधना, सारे अनुष्ठान, सारे जप इसी के लिए किए जाते हैं। तप, अनुष्ठान इत्यादि का एक समुच्चय है। यदि हमारा मन और चित्त शांत है तो यह तप हम आसानी से कर सकते हैं। यदि हमारा मन शांत है तो यह काम हम आसानी से कर सकते हैं। जप के और ध्यान के द्वारा हम इस उपलब्धि की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि हम शांति को अपने अंदर स्थापित करते हैं। हम दो प्रक्रियाओं से संचालित होते हैं। हमारा जो मेनली वी आर गवर्न्ड बाय टू प्रोसेसेस। एक तो इमोशनल, हृदय संस्थान, भाव संस्थान, या फिर थिंकिंग प्रोसेस से, विचार से, मस्तिष्क से। हम दो चीजों द्वारा संचालित होते हैं, मस्तिष्क से या भाव से। मस्तिष्क विचारों की उधेड़-बुन तनाव में हमेशा घिरा रहता है। हमेशा हमारा मन जो है, मस्तिष्क जो है, वो हमेशा किन्हीं न किन्हीं उधेड़ बुनों में उलझा रहता है। इसीलिए तुमने देखा होगा
कि हमारा चेहरा जो है वो विभिन्न तरह की एक्सप्रेशन से घिरा रहता है। कई बार देखा होगा किसी का चेहरा बहुत शांत है और किसी का चेहरा बहुत तनाव में है। चेहरा तनाव में क्यों रहता है? शारीरिक तनाव का 90% चेहरे की मांसपेशियां झेलती हैं। शारीरिक तनाव का 90% चेहरे की मांसपेशियां झेलती हैं। जैन फकीर डॉन जुआन का ये मत है कि हमारे शरीर का अस्तित्व का 90% तनाव चेहरे की मांसपेशियां झेलती हैं। शेष 10% सारा शरीर झेलता है। और जैसे जैसे हम तनाव झेलते झेलते जैसे हम हाइपर स्ट्रेस में जाने लगते हैं, डिस्ट्रेस में जाने लगते हैं, वैसे सारे शरीर के अन्य अंग भी प्रभावित होने लगते हैं। सबसे पहले चेहरे की मांसपेशियों पर। कभी कभी मुझे लगता है इन सब की इनको एनाटॉमी सबको पढ़ानी चाहिए कंपल्सरीली। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी, बहुत सारी कमियां हैं कि इनको नहीं पता। 36 मसल्स हैं हमारे चेहरे पर, 36 मसल्स। जब हम मुस्कुराते हैं तो 36 मसल्स को रिलैक्स करते हैं, और जैसे हम तनाव में जाते हैं तो 36 मसल्स को तनाव में डाल देते हैं हम लोग, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। शांत हृदय का ध्यान इन 36 मसल्स को रिलैक्स करना सिखाता है। चेहरा मस्तिष्क के नजदीक है सबसे ज्यादा, इसलिए तनाव मस्तिष्क का जो है वो सबसे ज्यादा यहां रिफ्लेक्ट होता है। यदि हम मस्तिष्क को थोड़ी देर के लिए शांत कर लें, तो हम तनाव मुक्त हो शांति का रसास्वादन कर सकते हैं, शांति का आस्वादन कर सकते हैं, शांति का स्वाद ले सकते हैं कि शांति क्या होती है। मस्तिष्क को थोड़ी देर के लिए शांत कर लें तो हम शांति का स्वाद ले सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस क्या है? ये तो थिंकिंग से हो गया। यदि हम प्रेम को गहराई से महसूस कर सकें तो हम शांत हो सकते हैं। शांत होने के 2 तरीके हो गए, तनाव मुक्त होने के 2 तरीके हो गए। मस्तिष्क को शांत कर लें, चेहरा भी शांत हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स्ड, मंद मुस्कान, चेहरे पर हल्का फुल्कापन, और जो जितना चेहरे पे तनाव कमान देता है वो उतना ही सुंदर बनता चला जाता है, चाहे वो सुकरात की तरह से कुरूप क्यों न हो। सुंदरता किसी के फिगर से नहीं होती। गुरुदेव बड़ा स्पेसिफिक वर्ड यूज किया करते थे। आज के लड़कों को क्या चाहिए? कट्स चाहिए, कट्स, फिजिकल फीचर्स चाहिए, कट्स चाहिए, कट, उसका कट ऐसा है, ये उसका ऐसा है, उसके बाल ऐसे हैं। बोले सुंदरता आध्यात्मिक होती है और वो अंदर से रिफ्लेक्ट होती है, और जब वो चेहरे की प्रसन्नता में दिखाई पड़ती है। गांधी जी सुंदर थे क्या? सुकरात सुंदर थे क्या? प्लेटो सुंदर थे क्या? चाणक्य बहुत सुंदर थे क्या? परंतु उनकी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे दिखाई पड़ती थी, उनके अंदर की सुंदरता उनके चेहरे पे दिखाई पड़ती थी। सुंदरता ये है। तो पहले क्या करें? हम पहले तनाव मुक्त होकर के मस्तिष्क की दृष्टि से शांति का रसास्वादन करने की कोशिश करें, चेहरे पर मसल्स रिलैक्स करें। दूसरा, प्रेम को गहराई से अनुभव करें, तो इमोशनल लेवल पे भी हम सेटिस्फाई करके अपने आप को शांत बना सकते हैं। शांति पाने के 2 उपाय, एक इंटेलेक्चुअल, दूसरा इमोशनल, 2 लेवल पे। अब ये तुम कहोगे अच्छा तो ठीक है साहब, आप कहते हैं तो प्रेम वाला रास्ता सबसे बढ़िया है, हम तो प्रेम करेंगे। लौकिक प्रेम में यह अवस्था नहीं आती। लौकिक प्रेम में यह अवस्था बिरले ही होती। लौकिक प्रेम स्वार्थ और अहम से लिपटा हुआ है। लौकिक प्रेम स्वार्थ और अहम से लिपटा हुआ है, और आध्यात्मिक प्रेम, ईश्वरीय प्रेम स्वार्थ से मुक्त है, राग और द्वेष से, स्वार्थ से युक्त प्रेम लौकिक प्रेम। स्वार्थ से मुक्त प्रेम किसका है? मीरा का प्रेम, गोपियों का प्रेम, रामकृष्ण परमहंस का प्रेम। एक दिन विवेकानंद आए और आकर के बैठ गए, और बहुत तनाव में थे उस दिन। रामकृष्ण परमहंस, नरेंद्रनाथ नाम था उनका उस समय, रामकृष्ण परमहंस गए और जाकर के उनको छाती से लगा लिया। छाती से लगाकर उसके सिर पे हाथ फेरा और हाथ फेर करके चले आए। उसी के साथ नरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे, और
उसके बाद उन्होंने जो अपने मित्रों से सबसे कहा है, मैं उस दिन इतना तनाव लेकर के आया था, पिता रहे नहीं, माँ परेशान, नौकरी की परेशानियाँ, ढेर सारी चीज़ें, पर वो जो मुझे आध्यात्मिक प्रेम मिला अपने गुरु का, जिन्होंने मुझे गले लगाया, किसी और को बुरा लग सकता था, ये क्या हो गया, परंतु मुझे ऐसा लगा कि मेरे माता पिता से भी ज़्यादा प्यार मेरे गुरु ने मुझे दिया है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में लिखते समय नरेंद्र नाथ कहते हैं कि वो एक असाधारण स्तर के महापुरुष थे, जो माता पिता से भी ज़्यादा स्तर का प्यार हमें दे गए और हमसे वो करा गए जो एक असंभव कार्य था। इस स्तर का कार्य, इस स्तर का प्रेम जब होता है, ईश्वरीय स्तर का प्रेम, तो ये निस्वार्थ प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम। संसार में व्यक्ति अपनी शर्तों पर प्रेम चाहता है। आज का जो लौकिक संसार है अपनी शर्तों पर प्रेम चाहता है। मेरी शर्त ये, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। प्रेमी जो है बार बार मेरी मर्जी कहता है। मैं अंदर आना चाहता हूँ, किसी के घर में जाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ, तो अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलता। बाहर प्रेमी है, अंदर प्रेमिका है, दरवाज़ा नहीं खुलता। प्रेमी को भक्त मान लो, प्रेमिका को भगवान मान लो, दरवाज़ा नहीं खुलता। बाद में फिर क्या दरवाज़ा खुलता, अरे भाई मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो, नहीं खुलता दरवाज़ा। तीसरी बार बोलता है जो तू है वही मैं हूँ, दरवाज़ा खुल जाता है। इस स्तर पर जो प्रेम होता है तो ईश्वरीय प्रेम होता है। संसार में व्यक्ति अपनी शर्तों पर प्रेम चाहता है, स्वार्थ भी पूरा हो, शर्तें भी पूरी हो। यदि एक भी भूल गए, एक भी स्वार्थ या एक भी शर्त भूल गए तो नोकझोंक चालू हो जाती है। पति पत्नियों के बीच में संबंध क्यों नहीं हो पाता प्रेम का? क्योंकि शर्तों पर संबंध हो जाता है और उसकी वजह से नोक झोंक, लड़ना झगड़ना चलता रहता है। थोड़ा बहुत लड़ना झगड़ना तो मैं मानता हूँ नमक मिर्च जैसे खाने में जरूरी है, ऐसा लड़ना झगड़ना जरूरी है थोड़ा बहुत पति पत्नी के बीच। पर रोज का लड़ना झगड़ना, छोटी छोटी बातों में रूठ जाना, ये जो हो गया ये लौकिक प्रेम का कारण है। ईश्वरीय प्रेम में, देवी प्रेम में ये बात नहीं है। ईश्वरीय प्रेम में, देवी प्रेम में ये बात नहीं है। ईश्वरीय प्रेम में क्या होता है? कोई नोकझोंक नहीं होती, कोई बुरा मानने की बात नहीं होती, न स्वार्थ होता है न शर्तें होती हैं, मात्र समर्पण होता है। इसको सूफियों ने कहा है, लौकिक और ईश्वरी को, इश्क मजाजी लौकिक और इश्क हकीकी रूहानी आध्यात्मिक। इश्क मजाजी, इश्क हकीकी। यदि हम ईश्वरीय प्रेम में स्थिर हो जाएं तो शांत रहेंगे, हमेशा। ईश्वरीय प्रेम में स्थिर हो जाएं तो हमेशा शांत रहेंगे। हृदय में जो अनाहत चक्र है, हमारा पसलियों का मिलन स्थल, ये वाला पसलियों का मिलन स्थल, इस स्थान पे ध्यान करने से बहुत शांति मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हम जिस भाव दशा में होते हैं उसी भाव दशा के व्यक्ति से प्रभावित होते हैं। हमारी भाव दशा भी उसी तरह से प्रभावित होती है। सामने वाले की भाव दशा हमें संक्रमित करती है। सामने वाले की भाव दशा कभी कभी हम अगर कमजोर हुए तो हमें संक्रमित करती है। पानी कहाँ से बहता है? ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है। अगर भाव दशा का सघनता है सामने वाले की तो उधर से हमारी तरफ बहने लगता है। अगर सामने वाला शांत है तो हमारे अंदर शांति का स्रोत बहने लगता है। सामने वाला अगर नेगेटिव है, निराशा से भरा हुआ है, तो निराशा हमारे अंदर बहने लगती है, क्योंकि हम स्थान हैं जहाँ खाली जगह है और वो भरा हुआ है। मनोदशा भी संक्रमित होती है। यदि हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं, थके हुए भी हैं, परेशानी भी है, तो हमारी थकान उनकी भाव दशा का स्पर्श करके समाप्त हो जाती है। किसी भी महापुरुष के पास, किसी भी एलिवेटेड बीइंग के पास जाने के बाद थकान समाप्त हो जाती है। उच्च स्तरीय ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है दोनों के बीच में, वेरी हाई पोटेंशियल एनर्जी। प्रणाम करने के पीछे, पैर छूने के पीछे यही भाव था। पैर छूना यानी ग्रहणशील बनना, पैर छूना यानी ग्रहणशील बनना। और महापुरुषों का आशीष यानी प्रेम प्रवाहित होना, उनकी तरफ से प्रेम प्रवाहित हो। उच्च स्तरीय ऊर्जा संक्रमित होती है महापुरुषों के साथ रहने से। अहम विसर्जित होता है, साधक का अहम विसर्जित होता है और उच्च स्तरीय ऊर्जा अनुदान उधर से मिलने लगते हैं हमको। मन में शांति स्थापित हो जाती है।
हृदय में शांति स्थापित हो जाती है। स्वामी विवेकानंद ने इसी कंटेक्स्ट में अपने लेक्चर में दूसरी बात कही है, उदासी की भावदशा में आप किसी से न मिलें तो ठीक, नहीं तो आप क्या करेंगे, उसको भी उदास कर देंगे, दूसरे को भी उदास कर देंगे, सामने वाले को उदास कर देंगे। क्या रखा है जीने में, सामने वाले ने कहा वास्तव में क्या रखा है जीने में, सारा का सारा जीवन बेकार है, वास्तव में सारा जीवन बेकार है, चल दरिया में डूब जाए, इस तरह की बातें करने लगते हैं सब। नेगेटिविटी एकदम संक्रमित होती है। जो पावर इसमें है पॉजिटिविटी में, क्रिएटिविटी में, उस क्रिएटिविटी की पावर को जगाना है। सामने वाला जो है उसकी ऊर्जा बड़ी मात्रा, सघन मात्रा में होनी चाहिए, बड़ी होना चाहिए। शांत व प्रसन्न मन ही पॉजिटिव थिंकिंग दे सकता है। शांत और प्रसन्न मन ही पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है। कई बार देखा होगा आपने, पढ़ाने वाला यदि परेशान है या किसी चीज़ से दुखी है तो वो जितना पढ़ा रहा है वो तो अपने पास भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, अपने पास भी नहीं आ रहा है, दूसरे वातावरण भी ऐसा बन रहा है, उदासी बना हुआ, बोरियत से बना हुआ। क्यों? क्योंकि संक्रमित हो रहा है। संक्रमित का मतलब समझते ना, संक्रमण, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, लव इज जस्ट लाइक इन्फेक्शन, इट स्प्रेड्स। उदासी इज जस्ट लाइक इन्फेक्शन, इट स्प्रेड्स, फैल जाती है। जैसे हाथ के स्पर्श से कई बीमारियां फैल जाती हैं, संक्रमित हो जाती हैं। पानी पीने से कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। उसी पानी को कईयों ने पिया, उन सबको बीमारी हो गई। कुछ दूषित खाना खाने से जैसे हम बीमार हो जाते हैं, उसी तरह से दूषित विचारों से और दूषित भाव दशा से भी हम संक्रमित होते हैं। जब आप ऐसे हों, उदासी की मनस्थिति में हो, तो सामने वाले से ना मिलें तो अच्छा। प्रसन्नता की भाव दशा में मैं तुमको क्या ले जाना चाहता हूं, मैं तुमको शांत और प्रसन्नता की दिशा में ले जाना चाहता हूं। शांत और प्रसन्नता की भाव दशा में हम ऊर्जाओं के लिए चुंबक बन जाते हैं। ऊर्जा प्रवाह के लिए हम चुंबक बन जाते हैं। चुंबक की तरह हम अपनी ऊर्जा को फैलाना चालू करते हैं चारों तरफ। उल्लास से, ऊर्जा से, ताकत से भर जाते हैं। पॉजिटिव ऊर्जा के प्रकाश में उल्लास से, ऊर्जा से और ताकत से भर जाते हैं। साहसी अनुभव करते हैं, अपने अंदर से हिम्मत पैदा हो जाती है कि हम कुछ कर दिखा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप ब्रह्मांडी ऊर्जा प्रवाह के आप पर बरसने के लिए खुले हुए हैं। फिर आप खुल जाते हैं पूरी तरह से कि ब्रह्मांडी ऊर्जा प्रवाह हम पर बरसे। जबकि इसके उल्टे निराशा में, निचुड़े से, थके हारे से अनुभव करते हैं। निराशा में, निचुड़े हुए से, जैसे सारा शरीर किसी ने निचोड़ के रख दिया हो, हारा थका महसूस करते हैं। तुमने देखा नहीं सुबह से शाम तक काम करने वालों को, उल्लास की स्थिति में काम करने वालों को कभी थकान दिखाई पड़ती चेहरे पे? कभी लगता है कि थके हुए हैं? सुबह से शाम तक उल्लास की स्थिति, मनस्थिति में काम करते चले जा रहे हैं, और जितना काम करते जा रहे हैं उतनी ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है। और एक आदमी ऐसा होता है जो कहता है अरे राम रे, न जाने कब 5 बजेंगे, कब खत्म होगा सब काम काज पूरा। भागने की चिंता। क्यों? जहां आपकी भाव दिशा नहीं मिल रही है, वहां आप निराशा से, उदासी से भरे, वहां आप तुरंत थकना चालू हो जाते हैं। और आशावादिता, पॉजिटिव थिंकिंग, वो आपको एक आकर्षण से भर देती है, उल्लास से भर देती है, एक चुंबकत्व से भर देती है। शक्ल सूरत कैसे भी हो, यदि व्यक्ति उल्लसित है तो उसके पास आदमी बैठना चाहता है। शक्ल सूरत कैसी भी हो, बहुत अच्छी भी शक्ल सूरत हो, परंतु बार बार नेगेटिव बात करता हो, अरे क्या हमारी अकल घास चरने गई थी कि हम यहाँ आ गए, इससे अच्छा तो ये कर लेते, वो कर लेते, वो कर लेते। दुनिया भर का मनहूसियत भरा चिंतन। मनहूस के पास कौन बैठना चाहेगा? वही बैठेगा जिसको मनहूस बनना हो। और जो पॉजिटिव बात करता है उसके पास सब बैठना चाहेंगे। जो ऊंची ऊंची बातें करता हो, उच्च स्तरीय बातें करता हो, उल्लास की बातें करता हो, है ना। नकारात्मक व्यक्ति से हर आदमी बचता है। नकारात्मक मनहूस व्यक्ति से हर व्यक्ति बचता है। सबसे आसान उपाय क्या है सकारात्मक बनने का? हृदय में शांति के बीजों को अंकुरित होते स्वयं देखना अपनी आंखों से। हृदय में शांति के बीजों को अंकुरित होते देखना, उसी भाव दशा में स्थित होकर, उसी भाव दशा में स्थित होकर शांति कैसे बनी रहे, इसके लिए गीता कहती है, गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण
सारे के सारे उसी के लिए हैं। भक्त के लक्षण, सन्यासी के लक्षण सारे उसी के लिए हैं। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। अध्याय 2 में कहते हैं भगवान, प्रजाहाति यदा कामान, जिसने कि अपनी कामनाओं को भली भांति त्याग दिया हो। दुखेशु अनुद्विग्न मनाह सुखेशु विगत स्पृह। दुखों की प्राप्ति होने पर उद्विग्न न हो, सुखों की प्राप्ति होने पर निस्पृह हो जाए। न अभिनंदती न द्वेष्टि, वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरा अभिनंदन हो, और कभी द्वेष नहीं करता। मैं इतने ढेर सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे पास रिकमेंडेशन लिखाते रहते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपका पत्र मिल जाए तो हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। एक मन में कामना है, बहुत बड़ी कामना, पद्मश्री नहीं मिली, पद्म भूषण नहीं मिला, पद्म विभूषण नहीं मिला, ये मिल जाए। आजकल ये डिग्रियाँ खरीदी जाती हैं, आजकल ये पदवियाँ जो है ना, इनको आप किसी भी राजनीतिक दल से मिल करके आप बात कर सकते हैं। अपने लिए कोई कामना नहीं, न अभिनंदती न द्वेष्टि, कभी अपने अभिनंदन की कामना नहीं करता, कभी वो द्वेष नहीं करता। न मिला तो द्वेष नहीं, न मिला तो अनुकामना नहीं, और किसी को और को मिल गया, अब मुझे नहीं मिला उसको क्यों मिल गया, अरे वो किस लायक है इसमें, उसको कैसे मिल गया। उसी को सोच सोच के आदमी जलता रहता है, भुनता रहता है कि मुझे तो नहीं मिला पर उसको क्यों मिल गया। एक वो कहानी सुनी होगी तुमने कि एक भगवान ने वरदान दिया कि तुम कुछ मांगना चाहो तो मांग लो, तो एक बात ध्यान रखना, तुमको जितना मिलेगा उससे पड़ोसी को उससे तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। मतलब तुमने एक कार मांगी मान लो, तो उसको 2 कार मिलेंगी। तो उसने सोचा बार बार कि मैं एक मकान भी मांग लूँ, 2 कार, एक कार भी मांग लूँ, कुछ भी मांग लूँ, मिलेगा तो उसको दुगना ही। बार बार मुझे दिखाएगा और कहेगा देखो मुझे भगवान ने दिया है। उसने कहा भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो ताकि वो अंधा हो जाए। लाइटर मूड में लाने के लिए तुमको बताया कि आदमी किस स्थिति सोचता है कि चलो तो मेरी तो एक तो आंख रहेगी, पर साले उसकी तो दोनों आंख फूट जाएगी। यानी वरदान मिला तो उसका भी दुरुपयोग। कम से कम हम ऐसे तो न बने कि सामने वाले की प्रगति देखकर हम द्वेष करें, सामने वाले की प्रगति देखकर के हम दुखी हों। आज समाज में 80% व्यक्ति सामने वाले की प्रगति देख के दुखी हैं, उनकी स्ट्रेस इन्वाइटेड है। वो सामने वाले की प्रगति क्यों हुई, अच्छा मेरी नहीं हुई कोई बात नहीं, इसकी क्यों हो गई, मेरा ना हुआ कोई बात नहीं, इनका क्यों हुआ। ये जो सोच सोच के आदमी दुखी है, ये नेगेटिविटी की विचारधारा है, इससे हमें निकल के बाहर आना चाहिए। भगवान ने जो गुण दिए हैं, शांति, अचल स्थिति में हो, नकारात्मक भाव मिट जाए तो आदमी कहाँ चला जाता है, ब्राह्मी से। ऐशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाता है। पतंजलि इसी बात को कहते हैं स्थिर एकाग्रता, स्थिरता, एकाग्रता, निरुद्धता, ये शांति की स्थिति में ही हो पाती है। पतंजलि लिखते हैं इस बात को कि एकाग्रता अगर आपको लानी है जो निरुद्धता की ओर ले जाए, निरुद्धता, तद्रूपता, तल्लीनता, तन्मयता, बहुत अच्छा श्लोक है अध्याय 6 में। अध्याय 6 ध्यान योग के लिए बहुत बढ़िया है। अगर तुम लोग केवल एक ही अध्याय पर केंद्रित होकर यदि पढ़ो, बाद में धीरे धीरे मैं भक्ति योग की बात कहूँगा तुमसे। अध्याय 6 में एक ऐसा श्लोक है जो कि आपको बताता है कि आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मत चित्तो युक्त आसीत मत पर। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, ब्रह्म में विचरण करने वाला, भय रहित, विगत भी यानी भय, भय रहित, भली भांति जो शांत अंतःकरण वाला, सावधान योगी, युक्तः, मन को रोककर, मत चित्तः मत पर, मेरे में चित्त को लगाता है और मेरे परायण होकर स्थित होता है, ऐसे व्यक्ति को सुनिश्चित रूप से परमानंद की पराकाष्ठा रूपी शांतिम निर्वाण परमाम संस्थाम अधिगच्छति, परमानंद की पराकाष्ठा रूपी शांति मिलती है। 14वां 15वां श्लोक अध्याय 6। कहीं रेफरेंस चाहो तो इसको नोट कर लेना कि 6 चीजें मिलती हैं। प्रशांत आत्मा, विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, मत चित्तः मत परः युक्तः, 6 चीजें मिल जाती हैं योगी को। ये इतनी बड़ी उपलब्धियां कि इनके बाद फिर आदमी को कुछ नहीं चाहिए। निरुद्धता, निरुद्धता, उसके साथ निरोध हो जाना, निरुद्धता यानी तल्लीनता, परमात्मा के साथ तल्लीन हो जाना, तद्रूप हो जाना। भगवान ये नहीं कहते कि कर्म न करें, कर्म हम करें पर अशांत स्थिति में नहीं, शांत स्थिति में कर्म करें। कर्म से यदि स्वार्थ जुड़ा हुआ तो हम उद्वेलित हो जाएंगे, कर्म से यदि स्वार्थ जुड़ा हुआ तो उद्वेलित हो जाएंगे, और यदि हमें वो सफलता मिली तो हर्ष में आ जाएंगे तो उद्वेलित हो जाएंगे, यदि सफलता नहीं मिली तो हम उद्वेलित हो जाएंगे, दुख में चले जाएंगे, दुख की पराकाष्ठा में।
कर्मयोग उन सब परिस्थितियों से बचने का उपाय है जो नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं। आज गीता का भी थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है। हमारा स्वार्थ जहाँ जुड़ा नहीं है वहीं हम प्रसन्न रह सकते हैं। हम ऐसे कर्म करें जहाँ हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं है। ये तो संभव ही नहीं है। हम तो पढ़ाई करेंगे तो तुम पढ़ाई थोड़ी कर रहे हो, तुम तो भगवान के निमित्त बन के काम कर रहे हो। भगवान तुम्हें निमित्त बना के काम पढ़ाई तुमसे करा रहा है। और उस पढ़ाई के उस कर्म को कैसे कहें? योग कर्म से कौशलम, कौशल पूर्वक करो उस कर्म को। बस कर्म में स्किल इन योग, स्किल इन एक्शन इज योग। प्रसन्नता की मनस्थिति का शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और अप्रसन्नता की मनस्थिति क्या प्रभाव पड़ता है? एक व्यक्ति जिनको मैं जानता हूं, बहुत प्रसिद्ध बड़े ऊंचे लेवल पे पहुंचे पैसे की दृष्टि से, उनके रात में उनके शाम को सारे शेयर डूब गए, पूरे शेयर उनके समाप्त हो गए। तुमको कल्पना है कि क्या एनाटॉमी कह सकती, फिजियोलॉजी बता सकती, एक रात में बाल सफेद हो गए? एक रात में बाल सफेद हो गए आदमी के, सारे के सारे बाल सफेद हो गए पूरे। ये कौन सी प्रोसेस है? कौन सी बायोकेमिस्ट्री काम कर रही है? कौन सी फार्माकोलॉजी काम कर रही है कि सारे के सारे बाल सफेद हो गए? एक व्यक्ति जेल में बंद हुआ, वो फांसी की सजा सुनी उसने, फांसी की सजा सुनने के बाद रात भर में बाल सफेद हो गए उसके। ये सत्य घटना है, देखी हुई आंखों से। और तुमने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, ये लोग जेल की सजा, फांसी की सजा हुई पर निस्वार्थ कर्म था। एक का स्वार्थ भरा कर्म है, इनका निस्वार्थ भरा कर्म, निस्वार्थ कर्म है। राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, राष्ट्र के लिए मर रहे हैं। तो क्या हुआ? फांसी के दिन गीता पढ़ रहे थे और फांसी के दिन दंड बैठक कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल। और सुखदेव क्या कर रहे थे? खुदीराम बोस क्या कर रहे थे? आम का रस चूस लिया और चूसने के बाद उसमें आम भर दिए, गुठली भर दी और उसको पैक करके बाकायदा, जेलर साहब उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं, जेलर साहब आपके लिए आम आए हैं गांव से, लीजिए लीजिए आपके लिए आम आए घर से। जेलर भी देख करके आंखों में आंसू आ गए कि आज के दिन फांसी लगने वाली और आज मजाक कर रहा है। क्यों? प्रसन्न मनस्थिति। निस्वार्थ कर्म में आदमी की प्रसन्न मनस्थिति रहती है। चाहे जेल हो जाए, फांसी हो जाए, चाहे आज मृत्यु आ जाए सामने, तो भी प्रसन्न मनस्थिति में हम मरेंगे। हम दुख की स्थिति में नहीं मरेंगे। हम जब किसी चीज को करते हैं अपराध के लिए, या किसी चीज को हम जबरदस्ती लेते हैं अपने ऊपर अहम की पूर्ति के लिए, या किसी अपराधी भाव के लिए करते हैं, अपराध के कर्म के लिए करते हैं, तो हम अप्रसन्न मनस्थिति में करते हैं। विराट उद्देश्य के लिए किया गया बलिदान हमेशा प्रसन्नता की मनस्थिति ला देता है। वो जानता है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। स्वार्थ व अहम से युक्त व्यक्ति, मुक्त व्यक्ति सदैव प्रसन्न होता है। स्वार्थ और अहम से मुक्त व्यक्ति सदैव प्रसन्न। तिलक का कर्मयोग का भाष्य है और जीवन में उन्होंने पालन भी किया, लिखा ही नहीं, जो लिखे उसको जीवन में पालन भी करे। ऐसे कुछ गिने चुने महापुरुष हैं परम पूज्य गुरुदेव के अलावा। तिलक मराठा व केसरी 2 पत्र निकालते थे, मराठी और इंग्लिश में। मराठी में मराठा, इंग्लिश में केसरी। संपादन के समय बेटे के मरने की खबर आई, मैंने ये बात सुना चुका हूं तुमको, बेटे के मरने की खबर आई तो उन्होंने कहा कि सारा राष्ट्र केसरी की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसी स्थिति में मैं लेखन पूरा कर लूं, उसके बाद में पहुंचता, तुम बाकी व्यवस्था करके शमशान उसको वहां पहुंचाओ, शमशान स्थल पे पहुंचाओ। पूरा अखबार लिखा, पूरा करके, छपने के लिए दे करके, प्रूफ रीडिंग करके, फाइनल स्थिति में करके फिर शमशान घाट गए हूँ। और वहाँ उनके जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे को चिता में अग्नि दी है। ऐसी स्थिति कोई पा सकता है क्या? ऐसी स्थिति वही पा सकता है जिसने जीवन कर्तव्यमय बिताया हो, जिसने कर्म सोल्लास किए हों, उल्लासपूर्वक किए हों। विधि की व्यवस्था यह है कि हमारा स्वार्थ व अहम कहीं भी पूरा हो, ऐसी कोई व्यवस्था भगवान ने नहीं दी है। विधि की कोई व्यवस्था नहीं है कि स्वार्थ और अहम हमारा पूरा हो। स्वार्थ और अहम की पूर्ति हमें असंवेदनशील और नकारात्मक बनाती है। स्वार्थ और अहम की पूर्ति हमें असंवेदनशील और नकारात्मक बनाती है। ऐसा व्यक्ति अपने चारों ओर एक नेगेटिव ऑरा बना लेता है। सारी सहूलतें फिर भी निंदा। मीरा को विष का प्याला दिया गया, निंदा की गई, सर्प भेजा गया माला के रूप में, पर उसने हर चीज को कृष्ण का उपहार माना।
हर्ष से प्रसन्नता से उसने उसको स्वीकार किया, निरंतर सकारात्मक भावदशा में रही, इसलिए वो कभी दुखी नहीं हुई और कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, है ना। नहीं तो हो सकता है कि विष का प्याला उसको मान लेते कि महाराजा ने भेजा है, उसने नहीं सोचा कि भगवान ने भेजा है, भगवान की उसी भावदशा में उसने लिया। कहीं पर भी लगातार आघात हो तो हम विचलित होंगे ही। शांति सघनता अगर अंदर हो तो हम विचलित नहीं होंगे। शांति की सघनता यदि अंदर हो तो हम विचलित नहीं होंगे। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि भगवान का प्रेम वही हमें महसूस कराता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान का प्रेम सतत हमारे साथ रहे। गुरुदेव कहते थे तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आए तो हम पीछे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमेशा भगवान चलता है मेरे साथ साथ, हमारा पायलट है, हमारा बॉडीगार्ड है। विभिन्न महापुरुषों के जीवन में आपत्तियां आईं, परंतु कोई व्यक्ति तुरंत जीवन भर सुखी रहा हो, ऐसा कोई उदाहरण है कि आपके पास? की अंबानी है, ढेर सारा पैसा उनके पास, पर उनका एक छोटा बेटा है, वो बराबर हमले किए जा रहा है उनके ऊपर। तो बड़े बेटे को नींद आती होगी रात में, नींद की गोली लेके सोते होंगे वो, मालूम नहीं कल क्या हमला कर दे। ढेर सारा पैसा पर घर में चिंता ही चिंता, ढेर सारे लोगों के पास घर में ढेर सारे साधन, और हमसे पूछो ना, हमारे पास आके खुलता है आदमी, हमारे पास आके बताता है कितनी दुख में जी रहा है, कितनी परेशानियों में जी रहा है। कोई भी व्यक्ति सुखी रहा हो ऐसी बात नहीं है, पर भक्त और योगी जो होते हैं हमेशा तटस्थ होकर इनसे जीते हैं। हृदय मंदिर में भगवान की पूजा अर्चा में मग्न रहते हैं। हमेशा हृदय मंदिर में भगवान विराजमान हैं और पूजा अर्चा हम करेंगे भगवान की। स्वामी जी के बारे में आपको मालूम है कि जब शिकागो में भाषण के लिए गए थे तो शुरू में जब गए तो ठंड में पहुंच गए, किसी ने सूचना गलत दे दी डेट की। जब पहुंचे तो वहाँ फरवरी मार्च का समय, बहुत ठंडा समय था। रात को जगह नहीं मिली सोने की, तो स्टेशन पे एक लकड़ी के खोखे में सोए पहली रात्रि। जब भाषण हुआ तो चारों तरफ प्रचार हो गया, फिर बड़े बड़े रईस लोगों ने घर में बुलाया। गद्दे पे सोए तो गद्दे पे सोने का मन नहीं हुआ, नीचे ज़मीन पे सो गए। वो कहने लगे हमारे गुरु भाई वहाँ पर इस पे सोते होंगे, हम कैसे सो सकते हैं। और जब वहाँ से आए तो जय जयकार हुई। कलकत्ता में हाईकोर्ट जजेस सेठों ने उनकी बग्गी को ढोया तो उनके मुंह से सहज निकला, यही वो कलकत्ता है जहाँ हमें 2 रोटी नहीं मिलती थी खाने को, हम सबको मिलकर के 2 रोटी भी नहीं मिलती थी। रामकृष्ण परमहंस ने कहा भिक्षा मांग के लाओ बीमारी के दिनों में, तब मानूंगा कि तुम सन्यासी बनने के योग्य हो। तो एक ने जूते फेंक के मारे, भिक्षा मांगते हो, काम नहीं करते हो, मोटे ताजे, जूते फेंक के मारे। इतना तक सहना पड़ा। और उनकी पत्नी, उनकी बहू आई भिक्षा देने के लिए बाहर, तो बहू को डांट लगा दी, तो लड़कों को देखने आई है, यंग लड़के आए इसलिए देखने आई है। ऐसे ऐसे लोगों ने आक्षेप लगाए। अपमान लांछन के बाद इतना बड़ा सम्मान। भक्त सोचता है अपमान हमारे परिष्कार की प्रक्रिया है, अपमान हमारे परिष्कार की प्रक्रिया है, हमें धोया जा रहा है। सकारात्मक परिस्थिति में भगवान हमारी विभूतियों को उड़ेलता है, हमारे लिए विभूतियों को उड़ेलता है हमारे अंदर। और सामान्य नकारात्मक आदमी क्या कहता है, वो स्वार्थ पर चोट मानता है इस चीज को। मेरी मेहनत मैंने की, मैं उसका हमेशा मैं आ जाता है बीच में। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी की बात सुना के आज की बात समाप्त करूंगा। गुण तुम्हार समझई नित दोषा, तो तुलसीदास जी कहते हैं गुण तुम्हार समझई नित दोषा, जिह सब भांति तुम्हार भरोसा। जिन सम जिह सब भांति तुम्हार भरोसा। अब इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है, तुमको समझ में आ गया ना। गुण तुम्हार, भगवान ये गुण तुम्हारे हैं। हमारे संस्कार तो ऐसे हैं कि हम तो दोष ही दोष करते रहते हैं, गलत काम करते रहते, समझे ही नहीं दोष। हम तो अपने दोष जानते हैं, पर ये सारे के सारे गुण तुम्हारे हैं। और हमें पूरा भरोसा तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। जिसका भगवान पे पूरा भरोसा होता है वो व्यक्ति कभी भी डगमगाने नहीं पाता। हमारे हृदय स्थल में शांति का भाव का हम जब ध्यान करेंगे तो हम यही भाव करेंगे कि हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, अंतःकरण शांति से भर जाए, शांति की भाव दशा में हम बने रहें और कभी उसमें से निकलने ना पाए। हमेशा ऐसी मनस्थिति रहे
मन हमेशा शांत रहेगा। आज का ध्यान हृदय में शांति का ध्यान। लाइट्स ऑफ कर दें। शांत चित्त, स्थिर शरीर, शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोदी में, आंखें आधी बंद आधी खुली। शांत मन, शांत मन, शांत। सभी ओर से मन को खींच के यहां ले आइए। कुछ और नहीं सोचना, अब केवल अपने बारे में। मन को समेट लीजिए चारों तरफ से। शांत चित्त, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत। शांत चित्त, शांत। शांति कुंज, सप्त सरोवर, गायत्री तीर्थ, प्रज्ञेश्वर महादेव, विश्वविद्यालय का ये हॉल, यहां आप बैठे हैं। परमात्मा चेतना से ओतप्रोत, परमात्मा चेतना से ओतप्रोत। शांत, शांत मन, शांत अंतःकरण। परिकल्पना कीजिए गायत्री कुंज, शांति कुंज, सप्तऋषियों की तपस्थली, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, गंगा की गोद, हिमालय की छाया। अब धीरे धीरे अपने शरीर को शिथिल करने की कोशिश करें। मैंने कहा था पहले स्थिर शरीर, तो टाइट हो गया। शरीर शिथिल, शरीर शिथिल। अब शरीर शिथिल का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को फिर चंचल बना दें। शरीर शिथिल, शरीर को भूल जाओ। शरीर को स्मरण रखना भी एक प्रकार का तनाव है। बहुत तूल मत दो शरीर को, शरीर को शिथिल करो। शरीर को भूल जाना ही विश्राम है। ये ध्यान जो मैं आज करा रहा हूं, इसको बिस्तर में लेटे लेटे भी किया जा सकता है, बैठकर भी किया जा सकता है, कुर्सी पे भी किया जा सकता है। दोनों कांखों के मध्य में, कांख यानी आर्मपिट्स, दोनों कांखों के मध्य में पसलियों के मिलन स्थल पर हृदय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करिए। ऊर्जा की बहुलता उसी स्थान पर, दोनों कांखों के मध्य। अपना पूरा होश, पूरी सजगता दोनों कांखों के बीच में। कांख, आर्मपिट्स, पसलियों का मिलन स्थल, हृदय स्थल, दोनों ब्रेस्ट के बीच में हृदय स्थल। हृदय क्षेत्र को अनुभव करिए, अपार शांति से भरा हुआ। शांति का स्रोत परमात्मा, शांति का स्रोत परमात्मा। पूरे शरीर को भूल जाइए, केवल एक स्थान को याद रखिए, हृदय स्थल। बस
हृदय स्थल। अब न हाथ है, न पैर है, न मस्तिष्क है, न विचार हैं, न शरीर की क्रियाएं हैं, केवल हमारा हृदय स्थल, अनाहत चक्र, कार्डियक प्लेक्सस, कार्डियक प्लेक्सस। शिथिल शरीर, शिथिल चेहरे की मांसपेशियां तनाव रहित, ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। हृदय शांत, शिथिल, लयबद्ध, रिदम के साथ चलता हुआ। हृदय का अपना एक रिदम है, लप टप लप ढप। सुनने की कोशिश करो हृदय की। पूरा होश वक्षस्थल पे ले आए, पूरा होश अपने वक्षस्थल पे ले आए, शांति से भरा हुआ हमारा हृदय स्थल। शांति और प्रेम, प्रेम और शांति दोनों का संचार हृदय स्थल से। अब शरीर की कल्पना कीजिए, शरीर के कण कण में कल्पना कीजिए वो प्रेम जो डिवाइन है, देवत्व से भरा पूरा है तुम्हारे अंदर, परमात्मा के लिए। परमात्मा आदर्शों का समुच्चय, परमात्मा का झरोखा, परमात्मा को देखने के लिए एक छेद, हमारा गुरु, सदगुरु, सदगुरु का चिंतन, उनके माध्यम से परमात्मा चेतना का दर्शन। Try to have a glimpse of godly consciousness through Guru. शांति, पूरी शांति, मन पूर्णतः शांत, प्रेम से भरा हुआ। पहले शांति आएगी, फिर प्रेम आएगा। पहले प्रेम को ढूंढने चलेंगे तो शांति नहीं मिलेगी, इसलिए पहले शांति। शांति का संचार मस्तिष्क में, शरीर के कण कण में, तुम्हारा प्रेम, एक प्रेम भाव, एक करुणा, एक गहन समानुभूति, एम्पैथी, एम्पैथी, सामने वाले की फीलिंग्स अनुभव कर सकते हैं तो। हृदय शांति का स्रोत। यहाँ से हल्का सा संगीत चलेगा, उसका अनुभव करें। ये संसार माया के समान, जब तुम्हें लगे कि संसार माया है तो संकेत है कि तुम ध्यान में प्रवेश कर गए। सोचने की जरूरत नहीं है, अनुभव करने की जरूरत है। जैसे प्रेम में प्रवेश कर गए, शांति में प्रवेश कर गए, वैसे ही तुम्हें लगेगा संसार को क्या हो गया है, संसार स्वप्नवत हो गया है। जैसे पर्दे पर फिल्म चलती है, ऐसे संसार की घटनाएं घट रही हैं।
प्रेम, सघन प्रेम, अत्यधिक प्रेम, उसकी अनुभूति अपने अंतरतम में करें। शांति, हृदय स्थल में शांति। शांति, गहन विश्रांति। संसार अवास्तविक, हृदय स्थल की शांति वास्तविक, प्रेम वास्तविक। संसार से धीरे धीरे क्रमशः परिधि के केंद्र की ओर चलो। परिधि का केंद्र तुम्हारा हृदय स्थल। शांत, ऐसे लोग जिनको अनिद्रा की शिकायत है या रात को चिंता ज़्यादा सताती है, यदि इसका ध्यान करें तो निद्रा की गहन अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। इससे पहले कि नींद आए स्वयं ही हम उसमें गहरे चले जा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया के दौरान भाव ये करना है, शांति हमारे अंदर विराजमान है, मन शांत, हमारा हृदय स्थल शांति का संचार कर रहा है। 10 मिनट के लिए यही अनुभव करो कि चारों तरफ का एक गोल चक्रीय संसार, उसकी परिधि पूरी की पूरी और उसकी दूरी का केंद्र आपका हृदय स्थल। तुमको संसार क्रमशः ध्यान करने से बिल्कुल भिन्न नजर आएगा। शांति तुम्हारी आंखों में दिखाई देने लगेगी। सारे दिन तुम भिन्न व्यवहार करोगे। शांति, शांति एक चुंबक। अब अशांति का कोई स्थान नहीं। मन प्रसन्न, मन प्रेम से भरा हुआ, चारों तरफ तरंगे ही तरंगे। शांति के वर्तुल, शांति की तरंगे तुम्हारे चारों ओर, शांति तुम्हारे चारों ओर। शांति, परम तृप्ति, तुष्टि, विषयों के आनंद से ऊपर भूमानंद, सुखानंद, सर्वश्रेष्ठ आनंद, आत्मा की शांति, प्रसन्नता, प्रसन्नता, अभिव्यक्ति हमारे चेहरे की मंद मुस्कान के रूप में। इसी भाव के साथ हमारे साथ साथ रिपीट करें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय,
ॐ मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों के सिर रगड़ें, चेहरे पर लगाएं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हृदय स्थल पर लगाएं। ये शांति अंदर विराजमान हो। हम इस शांति को वास्तव में अनुभव करें, महसूस करें, अपने अंदर उसको विराजमान करें। हमारे साथ साथ दोहराएंगे शांति पाठ कठोपनिषद वल्ली 1 अध्याय 2 श्लोक 6 और 7। हमारे साथ साथ बोलें। पांचों महाभूतों से पहले हिरण्यगर्भ में प्रकट हुए थे। उन अपने ही संकल्प रूप उनके साथ रहने वाले परमेश्वर को इस प्रकार जो जानता है वही यथार्थ तत्व जानता है। वे सदा सबके हृदय में रहने वाले हैं। हे नचिकेता, ये तुम्हारे पूछे हुए परब्रह्म परमेश्वर हैं। रिपीट करेंगे हमें। यह पूर्वम तपसो जातम अदभ्यः पूर्वम अजायत गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिः व्यपश्यत् एतद्वैतत् ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रखने। ये ज्ञान है उपनिषद का, बहुत दिव्य ज्ञान है। यह हमारे अंदर स्थापित हो। नचिकेता की जिज्ञासा को शांत किया था यमराज ने। हम भी अपने अंदर शांति को प्रतिष्ठित करें, भगवान को हृदय रूपी गुहा में स्थित विराजमान मानकर। लाइट्स ऑन कर दें। शांति पाठ। ओम यो शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति। पुनः एक बार शांति को अपने कण कण में विराजमान करें। जैसा भाव है वनस्पति अंतरिक्ष सब जगह शांति हो, हमारे चारों तरफ, हमारे अंदर भी हो। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।